मेरे प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। आज आपको हम बिहार बोर्ड परीक्षा में स्याही काला हो या नीला, छात्र अवश्य जाने, इसी संबंध में हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो पूछते हैं कि परीक्षा में हम किस रंग के इंक का प्रयोग करें, काला या नीला। तो जानना या इसमें जो संकोच है छात्रों में, इसको दूर करना हम आवश्यक हैं। तो इसीलिए मैं आज इसी विषय पर कुछ आपको बातें बताने जा रहा हूं। तो आप इसे ध्यान से सुने और इस पर जो आप लोगों का भ्रम है वो दूर हो जाए। तो आइए, ये देखिए छात्रों, जो परीक्षा में हम लोगों को किस प्रकार के या कैसा रंग का करना चाहिए प्रयोग, नीला या काला। कोई भी परीक्षा है, नीला या काला, यही दो कलर है जिसका प्रयोग करने का अनुमति रहता है। बाकी किसी प्रकार के कलर का प्रयोग करने का उसमें नियम नहीं रहता है। किसी भी परीक्षा में या तो काले रंग का इंक का प्रयोग किया जाता है या नीला। इसी दो कलर के इंक का प्रयोग करने का अलाव रहता है। बाकी किसी रंग के इंक का प्रयोग करने का अलाव रहता है। तो हम काले रंग का प्रयोग, देखिए यहाँ पूरे परीक्षा में चाहे जो रहे, या काला हो या नीला हो, दोनों ही प्रकार के इंक का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन पूरे परीक्षा में आप एक ही प्रकार के, या तो काला का प्रयोग करें या नीला का प्रयोग करें। अगर आप ऐसा करते हैं कि आधा परीक्षा लिखते समय कॉपी लिख रहे हैं, आधा कॉपी लिख दिया काले रंग से और आधा कॉपी लिख दिया नीले रंग से, ये भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो लिख रहे हैं तो काला ही रंग के इंक से लिखिए शुरू से अंत तक। अगर नीले रंग का प्रयोग कर रहे हैं तो सिर्फ नीला ही का प्रयोग करें शुरू से अंत तक। अगर आधा में नीला से लिखते हैं और आधा में काला से लिखते हैं तो आपका फॉल्स माना जाता है। तो इस प्रकार का आप मिस्टेक नहीं करेंगे, ऐसी गलती नहीं करें। आप एक ही प्रकार का हो सके तो इंक का प्रयोग करें। इससे होता है कि टीचर में भ्रम हो जाता है कि ये कॉपी किसने लिख दिया है, ये तो शुरू से काले रंग का प्रयोग कर रहा था तो बीच में नीला कहाँ से आ गया, ये किसने लिख दिया। तो इस तरह से टीचर में भी भ्रम हो सकता है। इसीलिए जब भी आप कॉपी लिखें तो क्या लिखें, काला से लिख रहे हैं तो शुरू से लेके काला तक, नीला से लिख रहे हैं तो शुरू से लेकर के नीला ही का प्रयोग कीजिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मैं आप लोगों को यही कहूँगा। और जो भी है, जैसे अब इस प्रकार का अंडाकार जो भरने के लिए रहता है ऑब्जेक्टिव ओएमआर शीट में, इस प्रकार जो रहता है ऑप्शन में ए बी सी डी, तो इसको रंगने के लिए ये तो साइड साइड से काला रंग का रहता है लिखा हुआ, या किसी प्रकार का रहे तो इसके बीच में ही, इसके बीच से ही रंग, बाहर नहीं जाने देना है, इसके बीच से ही रंग दें, इसको बीच से ही शुरू करें, बाहर नहीं, पेन बाहर नहीं जाने दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पेन को अंदर ही रखें और इस तरह से
पेंट कर दें, उसे पूरा काला कर दें, या पूरा नीला है तो नीला कर दें। अगर काले का प्रयोग कर रहे हैं तो पूरा काला कर दें, लेकिन बाहर नहीं जाने दें, यही ध्यान रहे। तो इस प्रकार से कॉपी में रंगना चाहिए, और या तो काला का प्रयोग करें या नीला का, लेकिन शुरू से अंत तक एक ही कलर का इंक का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इन सारी बातों को परीक्षा में आपको ध्यान रखना है। ये सब आपके लिए अच्छा नंबर लाने का एक बढ़िया तरीका है। इस प्रकार से आपको परीक्षा में ध्यान देना है। और कॉपी जब भी लिखें तो आप अपना, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिख करके यहाँ पर लिख दीजिए। मान लिया जाए कि क्वेश्चन नंबर 5 है तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए ऐसे। और आंसर लिखना है तो यहाँ पर हिंदी में उत्तर लिखें चाहे आंसर लिखें, ऐसे लिख करके ऐसे कर दें और यहाँ से स्टार्ट करें लिखना। इस प्रकार से लिखें, इस प्रकार से कॉपी को लिख दें। फिर क्वेश्चन नंबर लिखें। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर हमने लिखा है ऐसे। 5 के बाद मान लिया जाए कि 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखने के बाद 2 लाइन छोड़ दें बीच में, गैप थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर मान लिया जाए कि यहाँ तक आ गया, मान लिया जाए कि यहाँ से लिखते लिखते हम यहाँ तक लिख दिए, यहाँ के बाद 2 लाइन छोड़ दें, यहाँ के बाद 2 लाइन छोड़ दें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ इस प्रकार से अगला क्वेश्चन नंबर लिखें ऐसे। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन नंबर लिखें। मान लिया जाए कि हमको 5वां के बाद 6ठा आ रहा है तो 6ठा लिखें, 7वां आ रहा है तो 7वां लिखें, 8वां आ रहा है तो 8वां लिखें, लेकिन यहाँ पर नंबर आप लिखें ऐसे। ये चौथाई के बाहर में लिखना है, ये चौथाई जो छोड़ा हुआ रहेगा मोड़ करके चौथाई अलग कर लीजिए। कॉपी को मोड़ करके 4 फोल्ड करके एक चौथाई अलग छोड़ लें और इसके अंदर में ये लिखें क्वेश्चन नंबर 6 और इसका आंसर यहाँ ऐसे लिख करके सामने से यहाँ से स्टार्ट करें लिखना नंबर वाइज। तो कॉपी देखने में अच्छा लगेगा, कॉपी की सुंदरता अच्छा लगेगा, इसको देखने में अच्छा लगेगा। नंबर खुश होकर के अच्छा नंबर देना, देखने में कॉपी अच्छा लगता है। सारी बातों को हमेशा ध्यान दें। कभी भी भूल कर भी लाल या हरा या बैगनी ये सब रंग के भूल कर भी इंक का प्रयोग नहीं करें, इतना बात जरूर ध्यान में रखें। और बाकी तो आप अपना खुद समझते हैं, अपना जो पढ़ के गए वही लिखना है। तो इन बातें स्याही के अंतर्गत इन सारी बातों को ध्यान में अवश्य रखना है। लाल, हरा या बैगनी या और किसी प्रकार का दूसरे कलर का ब्लैक और ब्लू छोड़ करके किसी प्रकार के ऐसा नहीं प्रयोग करें। सिर्फ जब भी करना है तो काले रंग का प्रयोग करें या नीले रंग के इंक का प्रयोग करें। इसके अलावा किसी प्रकार के रंग का प्रयोग नहीं करना है इंक के अंतर्गत। तो इन सारी बातों को छात्र को ध्यान रखना होगा। बस मैं इतना ही कहूँगा।